हेलो एवरीवन, आज हम बात करें कि आईबीपीएस क्लर्क लास्ट डे में आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। 86 आउट ऑफ 100 जैसे मैंने स्कोर किया है, आप लोग इससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हैं। बिकॉज आईबीपीएस क्लर्क जैसे क्लर्क का जो भी एग्जाम होते हैं उसकी कट ऑफ तो हाई जाती है एंड आपका पेपर काफ़ी ईजी होता है, तो आप भी इतना स्कोर कर सकते हैं। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक बार आपके बेसिक्स अच्छे हो गए ना सभी सब्जेक्ट के, मान लीजिए क्वांट्स, रीजनिंग या इंग्लिश, आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है, मान लीजिए तीनों में से आपकी अगर इंग्लिश वीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपका क्वांट्स एंड रीजनिंग है ना वो एक नंबर, मतलब इतना अच्छा होना चाहिए कि उसमें आप लगभग 35 या फिर 32 आउट ऑफ 35, मतलब लगभग 30 से ऊपर ऊपर स्कोर करें, ताकि आपके अगर इंग्लिश में 15 से 16 नंबर भी आ गए तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। क्लियर, देन आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। अगर आप ऐसा कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आराम से ये टारगेट मान के चलिए कि 70 नंबर के आपको क्या मैथ एंड रीजनिंग देखने को मिलेगा, तो कोशिश करिए इसमें जितना ज़्यादा स्कोर कर सके। मेरा ये टारगेट रहता था कि इंग्लिश का अलग सेक्शन होगा, लेकिन इन दोनों में से मेरे 65 से ऊपर अटैम्प्ट होनी चाहिए विद 100% एक्यूरेसी। बढ़िया एक्यूरेसी से आप अटैम्प्ट करेंगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसमें अगर आपकी ये वीक है तो आप कट ऑफ जितना कर लीजिए कि 10-15 नंबर की तो आपके ईजिली आ जाए। स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा भी स्कोर कर लेते हैं। इंग्लिश इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वो बात है ना कि हर चीज़ को अच्छा बनाने के लिए पहले उसको जानना पड़ता है, अच्छे से सीखना पड़ता है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि तीनों सब्जेक्ट आप अच्छे करिए, तीनों अच्छे कर लेंगे तो वेल एंड गुड, बहुत जल्दी आप स्कोर कर पाएंगे, बहुत जल्दी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अदरवाइज 2 टॉपिक आपके अच्छे होने चाहिए। अभी आखिरी दिन में आप क्या कर सकते हैं, देखिए अभी कुछ नया नहीं पढ़ सकते क्योंकि लास्ट डे पे वैसे भी कुछ नया नहीं पढ़ना होता। मैं तो लास्ट डे बिल्कुल रेस्ट करती हूँ, बिकॉज आपको इतना बिल्कुल भी नहीं सोचना होता, जो भी आपकी पढ़ाई है वो सब काम आने वाली है। अब दिमाग को इतना स्ट्रेस मत दीजिए, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए कैसे आप पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्या एक राइट अप्रोच है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। देखिए अगर हम आरआरबी की बात करें तो आरआरबी में क्या चीज़ें होती हैं, आपको डायरेक्ट 45 मिनट मिलेंगी, कंबाइंड 45 मिनट। उसमें आपको ये प्रॉब्लम रहती है कि कभी रीजनिंग करना है, रीजनिंग ईजी नहीं है तो क्वांट्स पे मूव करें। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसमें एक बेनिफिट भी होता है और एक आपको डिसएडवांटेज भी मिलेगी, यही आपके आईबीपीएस क्लर्क में होगी। देखिए उसमें ये भी होता है आपके पास जब भी कंबाइंड टाइम होता है तो इसकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये हो गई इसकी कि अगर आपको मान लीजिए कि क्वांट्स नहीं आता तो आप रीजनिंग पे मूव कर सकते हैं। आपका टाइम आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप रीजनिंग पे चले गए तो इससे क्या हुआ, आपका स्कोर तो बेटर हो गया। क्लियर, इसमें ऐसा नहीं है। अगर हम आईबीपीएस की बात करें, आईबीपीएस क्लर्क में आपको हर सेक्शन के लिए टाइम मिलेगा। जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगी। आपके हाथ में भी ये चीज़ नहीं है कि आप पहले इंग्लिश करना चाहते हैं, आप पहले क्वांट्स करना चाहते हैं, आप पहले रीजनिंग करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी आपका सेक्शन खुलेगा आपको वही करना है, जो भी सेक्शन ओपन हो। सबसे पहले मान लीजिए कि इंग्लिश को कैसे करना, मैं कैसे करती हूँ इंग्लिश को अटैम्प्ट। इंग्लिश देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि इंग्लिश मेरी बहुत वीक थी, मैंने उसको स्ट्रॉन्ग किया है। किस तरह से मैंने उसको स्ट्रॉन्ग किया है वो भी बात है। 0 से 29 तक का सफ़र किसमें, आईबीपीएस पीओ में मैंने 2022 में स्कोर किया है। तो आप बेटर कर सकते हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट जो भी आप में कमियां हैं उनको सही कर सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है। बिकॉज मेरे पास टाइम था 2021 में, जैसे मैंने जून 2021 से प्रिपरेशन स्टार्ट की, सिलेक्शन नहीं हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुए, देन फिर मेरे पास पूरा टाइम था 2022 में अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। अब आपको क्या करना है इंग्लिश के अंदर, अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करें, सबसे पहले मैं करती हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी होता है कम से कम 7 से 8 या कई बार 10 नंबर का भी आरसी हो जाता है। तो मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना, सबसे पहले मैं 6 से 7 मिनट लगाती हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। मुझे मैक्सिमम टाइम 8 to 9 स्कोर मुझे मिल जाता है। कुछ टाइम क्या होता है, कुछ सिनोनिम कुछ एंटोनिम ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। गलत मत करिए, बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि हम जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स को 15 नंबर का आता है, 10-12 नंबर का आता है और वो बाकी गलत कर लेते हैं, देन उनके मार्क्स बिल्कुल 5-6 रह जाते हैं। तो ऐसा मत करिए, जो आपको लग रहा है ना बिल्कुल सही है, किसी में 80-90 80-20 तक का डाउट हो ना, 80-90 का मतलब लग रहा है कि 80% यही है, देन फिर आप कर सकते हैं। वो भी हर किसी में मत करना, 1-2 में चल जाएगा। सबसे पहले मैं करती हूँ 6 से 7 मिनट लगा के आरसी। उसके बाद मेरा क्या करना होता है, आरसी के बाद मैं जाती हूँ एरर डिटेक्शन के ऊपर। 5 नंबर के आपको एरर डिटेक्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 से 3 मिनट लगेंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देन फिर आप मूव कर सकते हैं क्लोज टेस्ट की तरफ, या फिर इसके अलावा आप किस तरफ जा सकते हैं, वर्ड स्वैपिंग होते हैं, वो क्लर्क लेवल में इतना डिफिकल्ट नहीं आता जितना पीओ में होता है।
पीओ में भी अगर एक आप बार आपने इंग्लिश को समझ लिया, आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं आराम से। बस इसमें ध्यान रखिए, सबसे पहले आरसी पे जाइए। आरसी एक स्कोरिंग चीज़ है। बाकी देखिए एरर डिटेक्शन में तो आपको रूल्स वगैरह पता है तो आप कर सकते हैं। बाकी चीज़ें क्या होती है कि वर्ड स्वैप करने वाली, वो कुछ टाइम हमारी रीडिंग पर डिपेंड करती हैं। बट आरसी एक ऐसा है कि हमें उसमें से, उस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस को छांटने हैं तो हम बहुत ईजिली कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है। सबसे पहले आरसी पे जाइए, आपको 7 से 8 नंबर आरसी बना के देगा। तो ये मेरा इंग्लिश का पैटर्न रहता है, मैं बस इसी तरह से अटैम्प्ट करती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है तो मैं लगभग 20 तक अटैम्प्ट करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती। अगर ईजी पेपर है क्लर्क में, आप आराम से 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर कर सकते हैं। बस एक तरीके से आपको करना है कि आपको लगना चाहिए, जितना देखिए इंग्लिश को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, जितनी हो सके रीडिंग करिए। न्यूज़पेपर पढ़ने को आपको कोई नहीं कह रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कम से कम महीने 2 महीने तक आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, देन फिर आप न्यूज़पेपर पे मूव कर सकते हैं। न्यूज़पेपर भी इसीलिए प्रेफर किया जाता है बिकॉज डेली का आपको क्या हो रहा है, एक बंडल मिल रहा है जिससे आपकी जीए भी अच्छी हो रही है और आपको इंग्लिश इंप्रूव करने को मिल रही है। आपको बुक्स नॉवेल्स नहीं परचेज करने पड़ रहे। तो ये है इंग्लिश का सेक्शन। क्वांट्स में मैं किस तरह से अटैम्प्ट करती हूँ, क्वांट्स में मेरा रहता है सबसे पहले तो देखिए, अगर है क्लर्क का एग्जाम, जैसे आईबीपीएस क्लर्क है, तो सबसे पहले मैं ढूंढती हूँ सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। मेरा यही रहता है कि मैं सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन ढूंढूं 5 नंबर की। 5 से 8 नंबर तक की भी आपको देखने को मिल सकती है। आपको लगाने हैं लगभग 2 से 3 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं। इसीलिए कहते हैं कि सिंप्लीफिकेशन आती सबको है, लेकिन आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए। डेली 50-50 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप आराम से सिंप्लीफिकेशन अच्छे से बना सकते हैं। आप जल्दी कर पाएंगे चीज़ों को। कर हर कोई लेता है अगर एग्ज़ाम में सबके पास टाइम हो एक्स्ट्रा। देखिए जैसे ही एग्ज़ाम देते हैं तो स्टार्टिंग में जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया तो मेरे दिमाग में क्या डाउट आया, 5 मिनट और होती ना मैं पूरा एग्ज़ाम कर लेती। 5 मिनट, फिर मुझे ऐसा लगा कि 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिल सकती, मुझे बाकी के जो क्वेश्चंस मैंने किए उसी में से 5 मिनट मुझे बचानी पड़ेंगी। तो यही है बैंकिंग का फंडा। पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, देन फिर आपको क्या करना है, स्पीड अपनी बढ़ानी है, स्पीड और एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। और जो आपका टॉपिक अच्छा हो गया, कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि स्पीड नहीं बढ़ रही, वो स्पीड इसलिए नहीं बढ़ रही उनकी क्योंकि जो टॉपिक्स उनके क्लियर हैं वो इतनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस नहीं है कि उसको जो 40 सेकेंड में बनाते हैं उसको 25 सेकेंड में बना पाए। हर थोड़ा थोड़ा सेकेंड्स कम करेंगे, देन आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा बाकी चीज़ों को करने के लिए, तभी आपके नंबर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्वांट्स में क्या रहता है, मैं सिंप्लीफिकेशन वगैरह अटैम्प्ट करती हूँ। देन फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर एग्जाम में दे रखी हैं आएंगी क्लर्क में ऑब्वियसली। फिर आप नंबर सीरीज़ पे मूव कर सकते हैं। नंबर सीरीज़ के बाद मेरा रहता है कि मुझे क्या करना है, डीआई अटैम्प्ट करनी है। केसलेट नहीं करती मैं, पहले डीआई अटैम्प्ट करनी है। अगर डीआई के क्वेश्चंस मेरे को डिफिकल्ट लग रहे हैं, वैसे क्लर्क में डिफिकल्ट नहीं मिलेंगे, डुएबल क्वेश्चन होंगे, आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। डीआई में 2 से 3 मिनट लगाइए, आराम से उन चीज़ों को कर दीजिए। देन फिर मैं जाती हूँ अर्थमेटिक पे। देखिए मेरा अर्थमेटिक इतना वीक नहीं है, मेरी अच्छी प्रिपरेशन है अर्थमेटिक की, फिर भी मैं अर्थमेटिक को लास्ट में करती हूँ। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि सबसे पहले एग्जाम में ऐसा आप स्कोर करो, ऐसा मतलब आपने क्वांट का अगर सेक्शन उठाया तो उसमें पहली 5 से 6 मिनट आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। मैक्सिमम स्कोर इन चीज़ों में ही होगा, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो 15 के 15 क्वेश्चन आप 5-6 मिनट में कर सकते हैं। बढ़िया तेज़ी से करिए क्वेश्चंस। अगर मैं अर्थमेटिक पहले करने लग जाऊँ बाई चांस, तो एक क्वेश्चन में लगभग 40-30 सेकेंड्स लगते हैं। तो वो 10 क्वेश्चन करने में मेरी 6 से 7 मिनट अगर ख़राब हो गई तो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ तूने 10 क्वेश्चन ही किए और तेरी 6-7 मिनट ख़राब हो गई। तो इसी वजह से आपका मोराल डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, स्टार्टिंग में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है ताकि आपको स्क्रीन के ऊपर वो ग्रीन ग्रीन डॉट्स मैक्सिमम दिखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। देन फिर मैं अर्थमेटिक के पोर्शंस जितने मेरे को क्वेश्चन आते हैं मैं कंप्लीट अटैम्प्ट करती हूँ। उसके बाद आ गया आपका रीजनिंग सेक्शन। देखिए आपके एग्ज़ाम ऐसे ही ओपन होगा, सबसे पहले इंग्लिश होगी, देन क्वांट्स होगा, फिर आपका रीजनिंग का सेक्शन ओपन होगा। या फिर इंग्लिश तो पहले आनी ही आनी है, देन फिर कुछ एग्ज़ाम में क्या होता है, रीजनिंग बीच में आ जाती है और क्वांट्स आ जाता है आपका लास्ट में। तो रीजनिंग में क्या करना है, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि किस तरह से मैं पेपर को अटैम्प्ट करती हूँ। जब भी डिफ़िकल्ट होता है तो मैं एग्ज़ाम को बीच में से स्टार्ट करती हूँ, मतलब 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ मैं रीजनिंग। जैसे क्लर्क के एग्ज़ाम में आप लोग ये मत सोचिए कि आप आसान चीज़ों की तरफ जाएँ, सब चीज़ें आसान है। आपकी
जो पजल्स हैं वो भी इजी हैं, तो 21 से स्टार्ट करिए। बिकॉज जो स्टार्टिंग में एग्जामिनर को डिफ़िकल्ट लेवल बनाना होगा तो वो शुरू के क्वेश्चंस में ही डिफ़िकल्टी डालेगा। एक बार आपने लास्ट के 20 क्वेश्चन कर लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि आपने कम टाइम में कर लिया, आपकी कोई भी पजल अटकी नहीं। मेरे साथ पर्सनली मैं बता रही हूँ, जब भी मेरी पजल्स रह जाती थी, मतलब नहीं बनी या अटक गई, मुझे 3 से 4 मिनट मेरी वेस्ट हो गई और आउटपुट आई है मेरी ज़ीरो, देन मेरा क्या होता है, ऐसे हो जाता है मेरे दिमाग में, तो एग्ज़ाम गया, बस गया पेपर, नहीं होगा नहीं होगा, तो ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती हैं। तो आप कोशिश करिए 21 से स्टार्ट करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, पजल्स कभी भी लास्ट में नहीं करनी, लास्ट में नहीं करना। कई बार होता है, मेरे साथ भी एक बार हुआ था, स्टार्टिंग में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, पज़ल बन गई थी लेकिन मैं ऑप्शन टिक नहीं कर पाई, तो 5 नंबर गए मेरे। लास्ट के 3 मिनट लगाकर मैंने पज़ल्स बनाई और मेरी टाइम ख़राब हो गया। स्टार्टिंग में आप चाहें तो ऐसी चीज़ें देख सकते हैं, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स थोड़ा सा ईजी लेवल का कर सकते हैं, देन फिर पज़ल्स करिए। जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे आपको कोई वर्ड बनाना है, सबसे पहले तो आपको एक वर्ड दे देंगे, उसमें से लेटर लेना है, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, एट्थ, इससे कितने वर्ड बन सकते हैं, ये तो मैं कभी नहीं करती, आप मत करिए। अगर आप 34 आउट ऑफ 35 भी स्कोर करेंगे एंड आपकी 100% एक्यूरेसी है तो आपको नंबर 35 मिलेंगे। मुझे काफ़ी बार मिले हैं, मैं ये क्वेश्चन कभी अटैम्प्ट नहीं करती। सच में आप मत करिए, लेकिन आप अपनी एक्यूरेसी रखिए। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 1 2 5 9 8 3, इसमें से बोल देंगे कि इवन नंबर में एक बढ़ाओ, ओड नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, ऐसा कुछ, देन फिर उनको रीअरेंज करो तो फोर्थ लेफ्ट कौन सा हुआ। ये लगता आसान है लेकिन ये टाइम आपका बहुत ज़्यादा ले लेता है, कम से कम 30-40 सेकेंड लग जाती है इसमें। लास्ट में करना है, लास्ट की 2 मिनट के लिए ऐसे क्वेश्चन रखो ताकि आप जल्दी जल्दी कर पाओ, लास्ट के लिए पजल्स नहीं रखना कभी भी। तो ये आपकी टिप्स हैं, अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से एग्जाम दे के आइए। जितने हो उसके स्केयर्स, जैसे 100 तक के स्केयर्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, 30 तक की क्यूब एटलीस्ट, ये तो याद रखिए। बस आपको इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है, बिल्कुल शांत होकर एग्जाम देने जाइए। ये मत सोचिए कि आपका आरआरबी नहीं हुआ तो आईबीपीएस भी नहीं होगा, ये ऐसी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में नहीं लेके आनी है। एक में देखिए हमने मात खा ली, नहीं हुआ एग्ज़ाम, कोई बात नहीं, अगली बार और बढ़िया मेहनत करनी है, क्योंकि जिनका हो गया, मे बी कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे हो जाता है कि मेरी तो अच्छी तैयारी है, वो अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सी उसकी डाउन हो जाए, आप अपनी बढ़ा के रखिए प्रिपरेशन, आपको बाकी एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।